नमस्कार, मैं डॉक्टर मधु सिंह, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा जो टॉपिक है, अभी तक हमने एशिया के सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। कल हमने लास्ट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा था, वो उसका सेकंड पार्ट था। अब एशिया के बारे में एक चीज़ और रह जाती है कि इसके अंदर आपके दो टॉपिक और दिए हुए हैं, एक तो आसियान है और एक सार्क है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ इनके बारे में कि ये आसियान क्या है और सार्क क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे आसियान की, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का ये एक संगठन है जिसमें 10 दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का ये समूह है जो आपस में आर्थिक विकास और समृद्धि को बढ़ावा देने और क्षेत्रों में शांति और स्थिरता कायम करने के लिए कार्य करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य हैं वो है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर थे। ब्रुनेई इस संगठन में 1984 में शामिल हुआ और 1995 में वियतनाम। इसके बाद 1997 में लाओस और बर्मा इसके सदस्य बने और 1976 में आसियान की पहली बैठक में बंधुत्व और सहयोग की संधि पर जो है वो हस्ताक्षर किए गए। 1994 में आसियान ने एशियाई क्षेत्रीय जो फोरम है ARF की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य जो था सुरक्षा को बढ़ावा देना था। अमेरिकी, रूस, भारत, चीन, जापान और उत्तरी कोरिया सहित FRF के 23 सदस्य हैं। आसियान के उद्देश्य के बारे में बताया गया है कि इसका पहला उद्देश्य समस्त देशों की संप्रभुता या क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता को कायम रखा जाए। इसके साथ ही झगड़ों को शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा हो और आसियान द्वारा पारित किए प्रस्तावों को लागू करवाने और कार्य में सहयोग प्रदान करने का काम करते हैं। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में थाईलैंड के सुरीन फिस्टवान इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। आसियान के निर्णायक बॉडी में राज्यों के प्रमुख होते हैं और इसको वर्ष में जो है एक बार इनकी बैठक होती है। भारत आसियान देशों से सहयोग करने और संपर्क रखने का सदा ही हमेशा से ही इच्छुक रहा है। हाल ही में 13 अगस्त 2009 को भारत ने आसियान के संग बैंकॉक में सम्मेलन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2008 नई दिल्ली में आसियान मुख्य केंद्र बिंदु रहा था। नई व्यापार ब्लॉक के तहत 10 देशों की कंपनियां और इनके जो मेले में भाग लिया गया। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, फिलीपींस, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, अफ़गानिस्तान के सदस्य देश हैं इसमें। इसके जिनके उत्पाद, व्यापार और मेले जो है वो लगते रहते हैं। या आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और इसमें करीब 46 अरब डॉलर का व्यापार इस मेलों के माध्यम से किया जाता है। और आसियान के बीच जो है समझौता पक्षों के लिए उत्तम होता है। समझौता जो है उसमें लागू किए जाते हैं और समय समय पर या प्रतिवर्ष जो है विभिन्न देशों में इसके लिए मेले किए जाते हैं, जिनमें कि दोनों ही सारे ही जो इससे देश जुड़े हुए हैं उनको अधिक से अधिक जो है लाभ प्राप्त हो सके। फिर एक दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय संगठन जो है, जिसे हम सार्क के नाम से भी जानते हैं और इसको हम साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है।
दक्षिण एशिया के 8 देश इसके अंदर जुड़े हुए हैं। संगठन के जो सदस्य देशों की जनसंख्या को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में ज़्यादा प्रभावशाली है। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1995 को ढाका में की गई थी। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान द्वारा मिलकर इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय जो है नेपाल में काठमांडू में स्थित है। पहले इसके महासचिव जो थे वो बांग्लादेश के अबुल एहसान थे, लेकिन जो मौजूदा जो इस समय जो है वो है इसके पाकिस्तान के अहमद हुसैन बी सियाल हैं, जो कि 1 मार्च 2017 से इसके जो है महासचिव हैं। इसका जो उद्देश्य है सार्क के, वो पहला है कि दक्षिण एशिया के देशों की जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना तथा उनके जीवन स्तर में सुधार करना। और दूसरा है दक्षिण एशिया के देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता का विकास करना। इस क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास की गति तेज करना। चौथा, सामाजिक और आर्थिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। पाँचवा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग को मजबूत बनाना और अन्य जो क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनके साथ सहयोग करना। और छठा है दूसरे जो विकासशील देशों के साथ सहयोग को, आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। ये भी इसके उद्देश्य हैं। सार्क में जो सदस्य देशों में आपसी विश्वास बढ़ाना तथा समस्याओं को समझने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, ये भी इसका प्रमुख उद्देश्य है। सार्क देशों के द्वारा लगभग प्रति वर्ष जो है वो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला जो शिखर सम्मेलन था वो 7 से 8 दिसंबर को 1985 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ। फिर इसका दूसरा सम्मेलन जो हुआ 16-17 दिसंबर 1986 को बेंगलोर यानी भारत में हुआ। तीसरा जो सम्मेलन था वो नवंबर 1987 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया। और चौथा शिखर सम्मेलन 1988 में इस्लामाबाद, पाकिस्तान में आयोजित किया गया। 5वां नवंबर 1990 में मालदीव की राजधानी माले में हुआ। उसके पश्चात छठा जो था 21 दिसंबर 1991 को कोलंबो में आयोजित किया गया। और 7वां जो था 11 से 13 अप्रैल 1993 को ढाका में पुनः आयोजित किया गया बांग्लादेश में। और 8वां जो था वो 3 से 4 मई 1995 को पुनः नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और 9वां जो था मई में 1997 में मालदीव की राजधानी पुनः माले में आयोजित किया गया था। 10वां शिखर सम्मेलन जो था वो 29 जुलाई 1998 को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित किया गया। और 11वां जो था 4 जनवरी 2002 को नेपाल में काठमांडू में आयोजित किया गया। उसके पश्चात 2 जनवरी 2004 को पुनः इस्लामाबाद में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया तथा 13वां जो था वो 12 नवंबर 2005 को ढाका में आयोजित किया गया। और 13 अप्रैल 2007 को नई दिल्ली में पुनः इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर 1 से 3 अगस्त
8 को कोलंबो में इसका सम्मेलन हुआ। फिर 28 और 29 अप्रैल 2010 को थिम्पू में आयोजित किया गया। उसके पश्चात 10 से 11 नवंबर 2011 को अद्दू शहर में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। फिर 24 से 27 नवंबर 2014 को पुणे काठमांडू में आयोजित किया गया और 4 नवंबर 2016 को पुणे पाकिस्तान में इसका सम्मेलन हुआ। फिर उसके पश्चात 2018 में 25 अप्रैल 2018 में पुणे पाकिस्तान में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया। उसके बाद 2019 में काठमांडू में ये आयोजित हुआ और उसके बाद 2020 में जो है भारत में इसका सम्मेलन आयोजित किया गया मार्च में। इस प्रकार इस सार्क कंट्रियों के जो सम्मेलन होते हैं उनमें जो है समय समय पर विभिन्न जो देश होते हैं सार्क के, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कई सारे प्रयास किए जाते हैं इन देशों के द्वारा। और इसके अलावा जो हमारे राजनीतिक और जो सांस्कृतिक जो हमारी तत्व होते हैं उन पर भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी इसमें पारस्परिक सहयोग में वृद्धि की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जो मंच होते हैं उन पर आपसी सहयोग को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित करने पर भी बल दिया जाता है। और इसके अलावा समय समय पर जो विभिन्न जो इसके देश हैं उनको आर्थिक सहयोग भी दिए जाते हैं इनके द्वारा। तथा ये जो संगठन है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय जो सहयोग संगठन है, इससे सारे ही देशों को जो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं 7 देश, उन्हें विभिन्न मुद्दों पर एक दूसरे से बातचीत करने में सहयोग मिलता है और उनकी जो समस्याएं हैं, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आर्थिक हो या सांस्कृतिक हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, और उसके साथ ही साथ जो दूसरे विकासशील देशों के साथ भी ये जो एसोसिएशन है ये उनको सहयोग करता आया है और आने वाले समय में भी उनको सहयोग करता रहेगा। तो इस तरह से ये सार्क जो है एशियाई देशों का एक संगठन है और जो अपने विभिन्न प्रकार के कार्य प्रतिवर्ष जो है इसमें सम्मेलन होते रहते हैं और उनके द्वारा इसमें किए जाते हैं। थैंक यू।